नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनावों की। छत्तीसगढ़ का चुनाव तो कल से चालू है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है। और आज राजस्थान चुनावों में नामांकन की, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, अब कोई सवाल ही नहीं है, पूरे के सारे टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस के अंदर टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में किसकी ज्यादा चली, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक विशेषज्ञ औरंगजेब नक्शबंदी। औरंगजेब, आप हमें एक बात बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आखिर चली किसकी इसमें, क्योंकि हम अब आप ही एक्सप्लेन कीजिए कि हुआ कैसे और किसको किसको टिकट मिला नहीं और किसको किसको मिल गया। देखिए नीरज, जैसे आपने कहा कि पिछले साल जो एक पैरेलल सीएलपी मीटिंग हुई, जब ये तय किया गया था कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी में और अशोक गहलोत को उसके अगले दिन कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे जो है इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर्स भरे जाएंगे, तो अशोक गहलोत के एक सक्सेसर को चुनना जा रहा था उस सीएलपी मीटिंग में। तो ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि सचिन पायलट होंगे अगले मुख्यमंत्री राजस्थान के, और उनका वहां पे प्रस्ताव रखा जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा वो रेजोल्यूशन सीएलपी मीटिंग में। ये लेकिन हुआ नहीं। सितंबर 25 2022 की बात मैं बता रहा हूँ ये। लेकिन ऐसा हुआ कि उसी दिन शांति धारीवाल, जो ये कोटा नॉर्थ के हैं एमएलए, मंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत की सरकार में, उनके घर पे एक पैरेलल मीटिंग हुई जिसमें ये 90 के आसपास विधायकों ने ये बता ये अपना लिख के दे दिया कि अगर सचिन पायलट या उसके किसी खेमे के आदमी को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, तो हम सारे रिजाइन कर देंगे। और उन्होंने एक रेजिग्नेशन लेटर भी ड्राफ्ट किया जिसपे साइन किया गया और वो स्पीकर को भेजा गया, सीपी जोशी को, कि ऐसा कोई हुआ तो हमारा रेजिग्नेशन आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे ऑब्जर्वर्स उस टाइम। तो उन्होंने रिपोर्ट में ये बताया कि तीनों लोग, जिसमें तीन मुख्य इसमें किरदार थे जिन्होंने ये सारा कुछ रचा, उसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी जो चीफ विप थे, और धर्मेंद्र राठौर जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे। ये वो तीन काफी थे करीबी माने जाते हैं गहलोत और के। ये तीनों काफी करीबी अशोक गहलोत के माने जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या, अंततः हम सबको मालूम है कि अशोक गहलोत बने रहे चीफ मिनिस्टर और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, लेकिन सचिन के पायलट के हाथ कुछ नहीं लगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा नीरज कि 4-5 दिन पहले असेंबली में जो एक ट्रिगर बन गया, एक पॉइंट ये हुआ कि इसकी वजह से ये सारे एक साथ हो चुके कि उन्होंने 6 दिन पहले, जब किसी को मालूम नहीं था कि 25 तारीख को सीएलपी मीटिंग होगी, सचिन पायलट के आदमी और सचिन पायलट खुद ये बताने लगे कि अब अशोक गहलोत का टाइम खत्म हो गया है, 25 तारीख का इसका फैसला होगा, अब ये घर बैठेगा। तो ये बातें चलने लगी जिसकी वजह से ये विधायक बहुत भड़के और उन्होंने वो कदम उठाया। देखिए मैं बार बार हम अपनी चर्चा में ये बोल रहा हूँ कि सचिन पायलट जो है वो मैन इन अ हरी है। वो पेशेंस नाम की चीज उसके पास है नहीं। अगर वो धैर्य रखते, शायद इस बार नहीं तो अगली बार जब भी होगा तो वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने उनका वहां पे अब काफी हद तक डैमेज किया है पॉलिटिकली। रही बात ये, आपने कहा कि टिकटों में चली कैसे। अब क्या हुआ कि टिकटों में हमने देखा कांग्रेस हाईकमांड ने 3 नामों को वीटो कर दिया था कि इनका इनडिसिप्लिन का मामला है, इनको टिकट नहीं देना है, जिसमें शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर, सीपी महेश जोशी। महेश जोशी का हवा महल से काटा गया और उनके बदले एक अशोक गहलोत के ही आदमी के तिवारी को दिया गया। देखिए सचिन पायलट ने वहां कोई और नाम रेकमेंड किया था, लेकिन उनको नहीं देके अशोक गहलोत को दिया। और कोटा नॉर्थ से शांति धारीवाल को ही दिया गया, जो जिसकी ये मैं आपको बताना चाहता हूं अपने कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस हाईकमांड को बहुत सारे एमिशरीज भेजे गए कि आप ये नहीं करना, क्योंकि इससे जो आसपास की 4-5 सीट्स हैं वो भी मुतासिर होंगी, उस पर हम हमें बहुत उस पर नुकसान होने का है। तो किसी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष को, कांग्रेस हाईकमांड को मनाया गया ये कि ये धर्मेंद्र राठौर का भी टिकट कट गया। तो हाईकमांड ने एक ये मैसेज देने की कोशिश की इनिशियली कि भाई हम नहीं मानेंगे
इनडिसिप्लिन का जिसका ये है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लचक आ गई। देखिए, 2 नाम उन्होंने काट दिए, लेकिन शांति धारीवाल जो मेन सूत्रधार थे उनको टिकट नहीं काट पाए। अशोक गहलोत प्रिवेल कर गए उसमें। दूसरा आपने कहा कि महेश जोशी की वजह जगह भी गहलोत अशोक के ही, गहलोत हाँ, गहलोत के ही ये कॉन्फिडेंट विश्वास पात्र को टिकट मिला। बिल्कुल। देखिए, टिकटों में ओवरऑल नीरज अशोक गहलोत की ही चली। अगर हम देख जी। रहे हैं कि कैसे वो पूरा जो है डोमिनेंट, उसमें उनका डोमिनेट किया उन्होंने इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को, इस कैंडिडेट सिलेक्शन को, और ये अंततः इन लिस्ट को। सचिन पायलट के कुछ लोगों को टिकट मिला, लेकिन कुछ लोगों की टिकटें काट दी गई जो उन्होंने प्रस्ताव किया था। ओवरऑल अशोक गहलोत ने दिखाया कि वो एक जादूगर है, अपने जादू से वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पूरा एक टर्म खींच लिया अपने चीफ मुख्यमंत्री का, और अपने लोगों के लिए टिकटें भी कर लिया। देखिए, महेश जोशी का वैसे भी सर्वे जो आप किया था। आप ये भी मान सकते हैं कि अगर हम उस पर नहीं जाते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, अगर अशोक गहलोत जीतते हैं तो यही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल नीरज, मैं आप आज के अब इस चैनल पे लिख के दूंगा कि अगर, जो हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है, जी। राजस्थान साइक्लिक स्टेट है और हम्म। ऐसे अभी कोई ऐसा हमें दिख नहीं रहा है कि बीजेपी वहां हार रही है। जी। हमें बिल्कुल कांग्रेस के हारने के सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई मिरेकल हुआ और ये कांग्रेस जीत गई तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि टिकट्स का किस तरह से उन्होंने ये सारा एक खेल रचा और अपने लोगों को दिया। इससे उनका वर्चस्व अभी भी दिख रहा है कि उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया रखा है कांग्रेस पार्टी ने। जो इसी से मैंने कहा कि जादूगर ने अपना जादू चला दिया। इसका मतलब ये हुआ, दूसरा रीजन दे करके मैं आऊंगा, अगर आप इस बात से मना करते हैं कि शायद कांग्रेस आला कमान की नहीं चल रही है राजस्थान में। नहीं, देखिए, ये आपकी बात जायज है कि चली नहीं, लेकिन देखिए ये कुछ बैलेंसिंग एक्ट हो गया है। जी नहीं, वो औरंगजेब, दो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में किसकी चली, तो उसमें अशोक अशोक गहलोत, गहलोत, हाँ, हैंड्स डाउन जीत रहे। अब बिल्कुल। रही बात कांग्रेस आलाकमान और अशोक गहलोत में किसकी चली। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा जी। हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जी। इसमें इसलिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, क्योंकि दोनों जिनकी टिकट कटी है वो इक्वली क्लोज है अशोक गहलोत के, और जिसकी वजह से लिस्ट काफी देर तक टलती रही है, लिस्ट का आना। तो इसमें शांति धारीवाल जो है मुख्य, मैं कह रहा हूं आपसे कि मुख्य सूत्रधार थे, लेकिन उनका टिकट किसी न किसी तरीके से, जो भी उन्होंने इन्फ्लुएंस यूज किया, क्या किया, अशोक गहलोत ने उनका टिकट बिल्कुल उनका दिलवा दिया। लेकिन दो दूसरे उनके अपने जो खास नजदीकी लोग थे उनको नहीं दिलवा सके, उनका टिकट कट गया। जी। तो कहीं ना तो कहीं बैलेंस का एक मैं देख रहा हूं। ये नहीं कि हम कह सकते हैं आउटराइटली जो आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कांग्रेस हाईकमांड की पूरी चली, और मैं ये भी नहीं लेकिन कह सकता कि इसके उन इसके तीन नाम इस को लेके इसके अशोक इसके गहलोत। इसके ठीक विपरीत हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में क्या होता है, और एटलीस्ट कल परसों जो एक तस्वीर सामने निकल करके आई थी, कमलनाथ अपने प्राइवेट प्लेन में नाविका कुमार को, जो कि टाइम्स नाउ की एडिटर इन चीफ हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब इंडिया ब्लॉक ने, आपको मालूम होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लिस्ट निकाली थी 14 जर्नलिस्ट की, उसमें नाविका कुमार का भी नाम था। कमलनाथ ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। केवल वो आलाकमान की लिस्ट नहीं थी, वो पूरे इंडिया ब्लॉक की लिस्ट थी, अगर लोग इस तरीके से कहते हैं तो इसका मतलब क्या माना जाए कि इधर राजस्थान में भी अशोक गहलोत थोड़ा भारी पड़ रहे हैं आलाकमान पर, और कमलनाथ तो उनकी बिल्कुल ही बात नहीं मान रहे। चाहे देखिए, चाहे वो एक पीछे कोई रैली होने वाली थी इंडिया ब्लॉक की, उसको उन्होंने पहले ब्लॉक किया, और उसके बाद अब उस ऑर्डर को ब्लॉक किया जिसमें नाविक जर्नलिस्टों को बॉयकट करने की बात कही गई थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कमलनाथ ने शुरू में, जब इंडिया ब्लॉक की एक रैली होनी थी भोपाल में, जी। इंदौर में, सॉरी, हम्म। इंदौर या भोपाल में, मैं थोड़ा सा यहाँ मेरे पे, ख्याल से भोपाल है। भोपाल में, तो उसको पहले ही मना कर दिया। देखिए, अगर आप देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक का जो असेंबली इलेक्शंस के लिए कोई गठबंधन बनने को था, उसको डीरेल किया कमलनाथ। जी। उसके बाद आप देखोगे कहीं इंडिया ब्लॉक और ये नहीं हुआ। यहां तक कि हमने भी लिखा था, मैंने लिखा था कि अरविंद केजरीवाल ने फीलर्स भेजे हैं, जिसमें अशोक गहलोत उनके उनके साथ संपर्क में थे, कि उन्होंने कहा था कि हम नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन आप हमें एक सीट कम से कम
वहां पे सिंगरौली की दीजिए जहां पे उन्होंने मेयर का इलेक्शन जीता। कमलनाथ ने वो भी खारिज कर दिया। कमलनाथ ने शुरू में ही जब इंडिया ब्लॉक ने ये लिस्ट निकाली तो उसमें इन्होंने बोला कि ये ठीक बात नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं। कमलनाथ की नीरज, हमें एक चीज सुन ये यहाँ पे जाननी चाहिए कि कमलनाथ जो है वो कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी में। और कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश का चुनाव एक आदमी लड़ रहा है जो सारा रिसोर्सेज है, जिस तरह की भी है, पैसा है, बाकी चीजें हैं, वो सारा कमलनाथ लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं। तो अगर जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे कर्नाटका में डीके शिव कुमार ने काफी रिसोर्सेज यूज किए, लेकिन अंततः चली सिद्धारमैया की, क्योंकि सिद्धारमैया एक बहुत बड़े नेता थे और उनका टिकटों में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें उनका वो काफी हावी थे। तो उनको ये लगा कि उनको बोला गया डीके शिव कुमार को कि आप थोड़ा दायरे रखिए, अदरवाइज सरकार बनेगी नहीं और ये पार्टी तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ये है, यहाँ पे कमलनाथ और दिग्विजय में एक सुलह हुई है, जो हम कह सकते हैं ऑन द सरफेस जो दिख रही है, एक तालमेल दिख रहा है। क्योंकि कमल जो दिग्विजय सिंह है वो अब अपनी पॉलिटिक्स नहीं देख रहे, अपने बेटे की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, उसमें वो फिट हो रहे हैं कमलनाथ के साथ। वो सोच रहे हैं कि क्योंकि कमलनाथ के बच्चे इतना एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में, अगला जब कमलनाथ चले जाएंगे पॉलिटिक्स में, थोड़ा सा फेड होंगे, तो मेरे बेटे का ही नंबर आएगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कमलनाथ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पैसा सारा, रिसोर्सेज सारे कमलनाथ यूज कर रहे हैं, तो वो किसी की सुन नहीं रहे। मध्य प्रदेश में हाईकमांड कमलनाथ है और पीसीसी और सब कुछ कमलनाथ है, वहां पे कोई दखल नहीं हो रहा है हाईकमांड का। ये आपकी बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात। एटलीस्ट दो बड़े राज्य, छोटे राज्य तो नहीं कहेंगे, राजस्थान भले ही यहाँ पे 25-25 लोकसभा की सीटें होती हैं, 25 और 29, इनको छोटे राज्य बिल्कुल नहीं कह सकते। दो बड़े राज्य दोनों आला कमान के पूरे बस में नहीं है, इतना तो कह सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल हमने तो आज से नहीं ना, हम तो देख रहे हैं ये दो लास्ट ईयर से ही। जी, देखिए, अशोक गहलोत को हटाना एक मकसद था कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस हाईकमांड के लिए, जी, लेकिन वो हो नहीं पाया। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। फिर हम हाजिर होंगे दर्शकों के साथ चुनाव और कई अन्य मुद्दों को, इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।